ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत से दर्शकों का फ़ोन आया कि माँ चंद्र ग्रहण लगने वाला है, आपने उसके बारे में नहीं बताया। चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लग रहा है और 17 तारीख से होलिस्टिक शुरू हो गई है, जिसमें सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अब जो ये ग्रहण लग रहा है, ये मीन राशि में लग रहा है, जल तत्व राशि में ग्रहण। लेकिन ये ग्रहण जो है हमारे भारत में दिखने वाला नहीं है। यह अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इसकी घटनाएं होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। राजनीतिक में बदलाव, उपद्रव की संभावनाएं, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं, लोगों का सड़क पे निकल के आना, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। भारत में ये क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ग्रहण रात को लगा होता है। यहाँ पे ग्रहण जो है दिन में 10 बजे सुबह, प्रातः 10 बजे 25 तारीख को लगेगा, क्योंकि रात्रि यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होगी। लेकिन ग्रहण का दिन तो है ही है। अगर कोई बच्चा उस दिन पैदा होता है तो उसके ग्रह जो देखे जाएंगे वो ग्रहण के रूप में ही देखे जाएंगे कि राहु के साथ चंद्रमा का मिलन। और मीन राशि में लगने का मतलब जल तत्व राशि जो है, इससे हमारे को जल तत्व की जितनी भी है वह दुर्घटनाएं हमारे को देखने की मिलेंगी। जैसे चक्रवात आना समुंदर में चोरी का होना, जैसे शिपिंग में कोई सामान चोरी का आना या कोई शिप की दुर्घटना हो जाना, ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और यह हमारे साल का आखिरला ग्रहण होगा 2023 का। संवत हम बोलते हैं क्योंकि हमारी संवत जो है 2024 में 9 अप्रैल से लगेंगे, जब हमारे पहले नवरात्रे शुरू होंगे। आपको उसमें सूर्य ग्रहण भी लगेगा, आपको उसके बारे में मेरी अगली वीडियो मिलेगी। लेकिन ये जो वीडियो है मेरी आपको चंद्र ग्रहण के ऊपर है। और चंद्र ग्रहण में आप ये देखिए, हमारे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें घर में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं मेष राशि से, तो यह ग्रहण जो है 12वें में लग रहा है। और 12वें में जो ग्रहण यह लग रहा है, यह कुछ देश में उपद्रव, सड़कों पे निकलना, सड़कों पे झगड़ा होना और पुलिस बल और जनता का आमने सामने होना और कुछ स्कैंडल बाहर आने, यह इस ग्रहण के दौरान आपको दिखेंगे। और 20 दिन के अंदर, जो 25 तारीख से लेके आप 20 दिन ले लीजिए, 20 दिन के अंदर जो भी दुर्घटनाएं होंगी वह लंबे काल तक चलेंगी। जैसे मान लो कोई आतंकवादी घटना हो गई, तो वह रुक रुक के थोड़ी देर के बाद हमारे साथ ये घटनाएं होती रहेंगी, जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पानी संबंधी रोग लोगों के अंदर फैलेंगे। डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग हो गई, वायरल हो गया, खांसी, जुकाम, कफ जैसी यह बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अपने खान पीन का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, जो ये ग्रहण है, लोग बोलते हैं कि हमें ग्रहण में क्या करना चाहिए। ग्रहण में हमारे को अपने इष्ट का मंत्र जाप करना चाहिए। जिसको मंत्र की सिद्धि करनी है उसको अपने मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। अपने गुरु का आशीर्वाद लेके हमें ग्रहण के दिन जितना भी हो सके हमें जाप करना चाहिए। ग्रहण में हमें दान भी करने चाहिए। और यह जो दान होता है मैं आपको पर राशि के हिसाब से बताऊंगी कि आपको हर राशि पे कैसे आपको दान करना है। दूसरी बात, इसके अंदर चंद्र जैसी घटनाएं, मतलब मन का विचलित होना, डिप्रेशन को जागृत होना, मतलब बहुत से लोग डिप्रेशन में हो जाएंगे, कईयों का मन बड़ा व्यथी रहेगा, कईयों के आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ये मन के कारण ही।
तो जब मन व्यथी होता है तो आदमी को कुछ भी नहीं सूझता कि हम क्या करें और क्या ना करें। और लेकिन ये भारत में नहीं दिख रहा, तो इसके लिए ज़्यादा प्रकोप तो नहीं है भारत में, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं तो होंगी। और जो हमारी माताएं, बहनें, भाभियाँ जो भी प्रेग्नेंट हैं, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा काटा पिटी का सामान ना काटें, सब्जी ना काटें, फ्रूट ना काटें, और कुछ समय मतलब ग्रहण के आप फल ना खाएं, मतलब फल, साग, सब्जी ये ना खाएं। और दूसरी बात कि अगर आप ग्रहण के समय में दान करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो ऐसे कुछ भी आपके साथ अनहोनी घटना या संतान के ऊपर कोई भी ऐसा प्रकोप नहीं पड़ेगा। तो मैं अपने सभी बहनों और भाइयों को, सबको ये बोलूँगी, जो भी अगर जिनके घर में खुशी आने वाली है, बच्चा होने वाला है, तो वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लें। बाकी इसमें कोई ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि भाई हमारे को ये ग्रहण से क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो बाकी जो आप अपने मंत्र जाप करते हैं उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो जल के पक्षी हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके ऊपर इसका प्रकोप बहुत पड़ेगा और कहीं कहीं पे छोटे छोटे भूकंप भी आएंगे। और वैसे भी ग्रहण से 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद यह घटनाएं होती हैं भूकंप की, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है, कोई बड़ा भूकंप नहीं आने वाला। और अब मैं आपको राशि के हिसाब से बताऊंगी कि आपने क्या दान करना है और क्या आपको पूजा या पाठ या किस मंत्र का जाप करना है। देखो, मेष राशि के 12वें में यह ग्रहण लग रहा है, तो मेष राशि वालों को मतलब जितना भी हो सके अपने कार्य का, अपने जॉब का, लड़ाई झगड़े का या कोई ऐसी अपमानजनक स्थिति ना बने, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आप जितना भी हो सके हनुमान जी का 5 बार 7 बार हनुमान चालीसा करें, और इससे आपको बहुत लाभ होगा। और अपने मन को, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपके 12वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। वृष राशि के ये 11वें भाव में लग रहा है और संतान पक्ष को भी यह देखेगा। तो वृष राशि वालों को चाहिए कि अपने कारोबार में थोड़ा ध्यान रखें, अपने लाभ हानि का थोड़ा ध्यान रखें, और कहीं पे फजूल खर्चे आपसे ना हो जाए, कहीं मतलब जरूरत से ज़्यादा पैसा ना व्यय हो जाए, क्योंकि यह लाभ स्थान में आपका ग्रहण लग रहा है। और आपको अपने छोटे भाई बहनों से थोड़े संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि पराक्रम में पड़ रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि वृष राशि वालों को विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए, और जितना भी हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए। और आप जितना अपने मन को कंट्रोल रखेंगे उतना आपको इसका लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के ये 10वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो आप देखिए कि मिथुन राशि के जब 10वें स्थान में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो यह आपके सुख स्थान को भी देख रहा है और आपके सप्तम स्थान को भी देख रहा है। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है मिथुन राशि वालों से कि आप अपने कार्य में थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें, अपने कुलीग से लड़ने की कोशिश ना करें, अपने बॉस के साथ कोई बहस ना करें, क्योंकि आपके ये कर्म स्थान में पड़ रहा है। और जिनके कर्म स्थान में यह मतलब मिथुन राशि वालों के पड़ रहा है, उनको अपने जॉब का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आपको 10-15 दिन अपने जिप लॉक मतलब अपने मुख पे लगानी चाहिए, जिससे कि आप किसी से ऊंची नीची बात ना करें, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपकी वाणी पे पड़ रही है, जिसके कारण आपकी वाणी का दोष आपको लगेगा और जिसके कारण आपका परिवार में या मित्रों में या किसी भी के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। तो उसका आप ध्यान रखने की कोशिश करें, और आप हनुमान जी का जितना भी हो सके पाठ करें, और उस वक़्त आप तेल का दिया जला के अपने इष्ट का या ओम नमो शिवाय का आप पाठ कर सकते हैं। फिर आती है कर्क राशि के यह 9वें भाव में ग्रहण लगेगा। तो 9वां भाव भाग्य का होता है। तो भाग्य में आप अपने द्वारा या अपने वाणी के द्वारा आप किसी को कोई ऐसे शब्द ना बोलें जिससे आपके भाग्य को हानि हो, क्योंकि जो राहु है वह पंचम दृष्टि जो है आपके लगन को देख रहा है। तो यह
मतलब आपके मन की स्थिति को बिगाड़ सकता है और आपको गुस्सा दिला सकता है, जिसके कारण आप अपने भाग्य की हानि कर सकते हो। तो मैं आप सबको मतलब कर्क राशि वालों को ये बोलूँगी कि जितना भी हो सके आप अपनी वाणी पे विराम दें और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, और जितना भी हो सके आप सफ़ेद चीज़ का दान करें। चावल हो गया, नारियल की बर्फ़ी हो गई और सूजी का हलवा हो गया, ये आप थोड़ा दान करें और हनुमान जी का पाठ करें। आप हनुमान चालीसा पढ़ें या हनुमान जी का पाठ करें, तो उससे भी आपको लाभ होगा। अब आ गई सिंह राशि। अब सिंह राशि के जातकों के लिए यह अष्टम में ग्रहण लग रहा है। अष्टम में ग्रहण लगने का मतलब पति के साथ वाद विवाद, ससुराल पक्ष से कुछ अनबन, ऐसी आपके साथ घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि राहु जो है वाणी को देख रहा है। वाणी के बाद वह आपके सुख स्थान को देख रहा है और सुख स्थान के बाद वह आपके संतान पक्ष को भी देख रहा है और छठे भाव को भी देख रहा है। शत्रु भी खड़े कर सकता है। तो मैं सिंह राशि वालों को बोलूँगी, एक तो आपके सप्तम में शनि और मंगल की युति है और शनि भी उदय हो गया है, और आपके 12वें स्थान में राहु का ग्रहण लग रहा है। तो आप जितना भी हो सके अपनी वाणी को विराम रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, और इससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का पाठ करें, और इससे आपको लाभ भी होगी और मन को शांति भी मिलेगी, क्योंकि अभी आपका मन कुछ विचलित सा भी होगा। इसके बाद आती है कन्या। कन्या राशि या कन्या लगन, इनके सप्तम में ग्रहण लग रहा है। सप्तम में ग्रहण लगने का मतलब है कि पत्नी से वाद विवाद, पार्टनर से वाद विवाद। अगर आप अपनी वाणी को कंट्रोल में रखते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं, तो मैं कन्या लगन और कन्या राशि वालों को बोलूँगी कि आप सब दिक्कत से बाहर निकल आएंगे। आपको 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना है और दिया जला के आप हनुमान जी के आगे बैठ के पाठ करें, तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, आपको लाभ भी होगा, और आपके साथ जो मन मुटाव की संभावना है वह कम हो जाएंगी। तुला। तुला राशि तुला लगन वालों के लिए यह छठे स्थान में ग्रहण लग रहा है। शत्रुहंता सॉरी, तुला लगन तुला राशि वालों के छठे स्थान में यह ग्रहण लग रहा है। आप शत्रुओं पर व्यय आपका होगा। हो सकता है आपको 1 घंटे या 2 घंटे के लिए थाने में किसी लड़ाई झगड़े के लिए जाना पड़ जाए, या आप किसी की जमानत के लिए चले जाएं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना, किसी की जमानत देने से भी दूर रहना, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके धन स्थान और कुटुंब पे पड़ रही है, जो आपके परिवार के लिए यह घातक होगा। तो मैं तुला लगन या तुला राशि वालों को बोलूँगी, एक तो आप वाइट चीज़ का दान करें। मूली हो गई, आपके चावल हो गए, नारियल की बर्फ़ी हो गई, कोई भी आप वाइट चीज़ देखिए। दूध ले लीजिए, किसी प्रेग्नेंट औरत को आप दूध दे दीजिए। तो ये आप दान करेंगे तो इससे आपको थोड़ी राहत भी मिलेगी, गुस्से से भी राहत मिलेगी, और हो सकता है जो आपको थाने में या कहीं जमानत के लिए जाने या ऐसा कोई कार्य करना पड़ जाए तो उससे आपको राहत मिल जाए। तो एक आप घर से थोड़ा कम निकलना, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे नहीं तो आप लड़ाई झगड़े को देखेंगे भी नहीं। इसके बाद आ जाती है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन। इसके जो आपके आप देखिए वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए आप देखिए आपके पंचम में ये ग्रहण लग रहा है। आपके पंचम में संतान पक्ष के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है, बुद्धि के ऊपर आपके ग्रहण लग रहा है, और आपको इस चीज़ के लिए कहा जाता है कि आप एक तो अपनी वाणी के ऊपर बहुत ध्यान रखिए, धन के व्यय खर्च करने के ऊपर आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपका धन अपव्यय का योग है। दूसरा, किसी की आप जमानत या गारंटी में ना जाएं, और किसी को आप पैसा भी इस समय में उधार ना दें,
क्योंकि पंचम से आपके धन स्थान को देख रहा है, तो धन स्थान का मतलब कि कोई आपका मित्र आपसे सहयोग मांगना चाहेगा, लेकिन अगर आपने इस समय में, ग्रहण के समय में उनको धन दिया तो यह धन लंबे समय तक आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें और अपनी वाणी पे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि केतु जो है आपकी वाणी को दूषित करेगा और उस वाणी के द्वारा आपके ऊपर वाणी का दोष भी लग सकता है। आप हनुमान चालीसा पढ़े 11 बारी, और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के और शाम के समय आप तिल के तेल का दिया जलाएं। धनु राशि वालों के लिए यह आपके चौथे स्थान में ग्रहण लगेगा, तो माता के लिए लाभदायक नहीं है, माता को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा, आपके पेट से नीचे वाले हिस्से में कहीं पे आपको कोई तकलीफ हो सकती है, तो आप थोड़ा सा अगर अपने खान पीन में ध्यान रखें और कोई गैस वाली चीज़ ना खाएं और कोई बीपी हाई वाली चीज़ ना खाएं, क्योंकि इस समय में आपके बीपी हाई होने की भी संभावना है, क्योंकि चौथे स्थान में लगने से हार्ट जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है और बीपी हाई भी हो सकता है। तो आप शांत रहें और जितना भी हो सके बातों को इग्नोर करें और अपने इष्ट की तरफ आप अपना पूजा पाठ दान पुण्य करें, तो आपको लाभ होगा। ये धनु राशि वालों के लिए है। इसके बाद आ जाती है मकर राशि वालों के ये तीसरे स्थान में ग्रहण लग रहा है। तो तीसरा स्थान होता है पराक्रम का, बड़े बहन भाइयों का, क्योंकि राहु जो है बड़े बहन भाइयों को देखता है। उनमें से आप बना के रखें, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि आपके मन मुटाव बढ़ जाए। तो और दूसरा, धन का भी अपव्यय को आप ध्यान से रखें, क्योंकि मकर लगन या मकर राशि वालों के तीसरे स्थान में लग के राहु की 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ती है। तो अगर आपने इस समय में किसी को धन दिया तो वह धन आपके पास वापस नहीं आएगा और यह झगड़े की संभावना पैदा कर देगा। और अपने पार्टनर से, अपने कुलीग से बात ध्यान से करें, जिससे कि आपके लड़ाई झगड़े होने की संभावना कम हो, और अगर लड़ाई झगड़ा हो तो मेल मिलाप की भी उसके अंदर गुंजाइश रखें। फिर आपकी आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के दूसरे स्थान में, धन स्थान में, वाणी स्थान में यह ग्रहण लग रहा है और अष्टम में केतु होगा। तो आपको कुछ पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों को, क्योंकि अष्टम में उनके केतु है। तो केतु जो है वह पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम दे सकता है और मतलब हॉस्पिटल में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि आपको अचानक ही हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो आप अगर अपने खान पीन का ध्यान रखेंगे और अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे और धन के अपव्यय का ध्यान रखेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है आप हर संकट से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि के लगन में यह ग्रहण लग रहा है, और लगन में लगने का मतलब सप्तम में उनके केतु होगा। जिस प्रकार से कन्या राशि के लगन में केतु और सप्तम में आपके ग्रहण लग रहा है राहु और चंद्रमा का, उसी प्रकार से मीन राशि के लगन में राहु और चंद्रमा होगा और सप्तम में केतु होगा। इसमें पति पत्नी में झगड़ा होने की संभावना, कोई मतलब पार्टनर के साथ आपके झगड़ा होने की संभावना या मतभेद उभरने की संभावना। तो आपको बेसन के लड्डू और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना है, और जितना भी हो सके आप पाठ करते रहे और किसी से उलझे नहीं। यह मैंने 12 राशियों का आपको बताया है। और ग्रहण का ज़्यादा असर हमारे पश्चिमी बंगाल की तरफ पड़ेगा। वहाँ पे लड़ाई झगड़े और धर्म के ऊपर कुछ झगड़े होने की संभावना महसूस होती है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे कि इतने लड़ाई झगड़े हो जाएं कि सरकार को कोई सख्त से सख्त हमारा निर्णय लेना पड़े। तो मैं मतलब अपने सभी दर्शकों को एक निवेदन करना चाहूँगी, जिनके भी भाई पति या जिनके मतलब लोग लड़ाई झगड़ों में जाते हैं या खड़े होते हैं,
तो उनको मेरा हाथ जोड़ के ये विनती होगी, कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा हो आप वहाँ पे ना जाए और किसी भी उसमें झगड़े में सम्मिलित ना हो, क्योंकि सरकार को अपने निर्णय लेने पड़ेंगे और इसमें राजनीतिक में भी बहुत से लोगों के ऊपर ग्रहण का आपको प्रकोप दिखाई देगा। और यह जो है 20 दिन लगातार 25 तारीख से लेके 20 दिन तक आप देखिए इसका प्रकोप आपको दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नजर आएगा। तो आप लोग जितना अपने परिवार वालों का, अपने भाइयों का, अपने पतियों को बाहर झगड़ों से जाने नहीं देंगे या मतलब सावधानी रखेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उपद्रव हमारे ऊपर आए या हमारे को कुछ भी ऐसा संकट आए। एक मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊंगी जो YouTube चैनल देखने वाले हैं कि इस वक्त में कोई आतंकवादी घटना भी हो सकती है, कोई शरारती तत्व भी कुछ ऐसी उलझने पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ऐसी कोई चीज़ दिखे पड़ी हुई तो आप उसको हाथ ना लगाएं और अपने पास के पुलिस स्टेशन को या किसी पुलिस को फ़ोन करें और उनको बुला के उनको सूचित करें, जिससे आप और आपका परिवार और आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहें। यह ग्रहण के 20 दिनों में 25 तारीख से लेके 20 दिन आप गिन लीजिए, उस समय तक ये कुछ घटनाएं हो सकती है और कुछ अगजनी की घटनाएं भी हो सकती है। वाहन में आग लगने के चांस लग सकते हैं, क्योंकि मंगल और शनि की युति भी इकट्ठी बनी हुई है। तो मेरे अपने दर्शकों को ये ग्रहण के बारे में ये बताने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों को किसी ऐसी गतिविधियों में शामिल ना होने दें। और अगली वीडियो जो होगी मेरी नवरात्रों पे होगी और सूर्य ग्रहण पे होगी। तो मैं अपने दर्शकों को एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे। और जिसने भी मेरी वीडियो को देखा है लाइक करते हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसके साथ मेरी जो भी आपके पास वीडियो आए वह सबसे पहले आपको पहुँचे और आपको हर ग्रह के परिवर्तन का और जो ये ग्रहण लग रहे हैं इसका और नवरात्रों की पूजा का आपको संदेश पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। अभी मैंने आपको जो ये 25 तारीख के ग्रहण की मैंने आपको बताई है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग एक तो सचेत हो जाएं और जिसको जो दान करना है या जो अपना पाठ करना है उस पाठ का आप उच्चारण करें। और मैं आपको ये नहीं कहती कि आप गिनकर पाठ करें, क्योंकि गिनकर पाठ करने से आपका ध्यान गिनती पे जाता है, फिर पाठ में नहीं जाता। तो जो भी लोग पाठ करें वह अपने ईश्वर को, अपने गुरु को हाजिर नाजिर मानकर पाठ करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए पाठ करें। और जो ये ग्रहण है इसका प्रकोप हमारे देश पे, हमारे लोगों पे कुछ पड़ेगा जरूर, राजनीतिक तत्वों पे भी पड़ेगा इसका प्रकोप। लेकिन अगर आप ईश्वर की वंदना में रहते हैं, दान पुण्य पाठ करते हैं, तो कष्ट आएगा जरूर, लेकिन पहाड़ का राई बन के आपका निकल जाएगा। दूसरा, आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, मेरी यही ईश्वर से भोले से प्रार्थना है। और जल्दी से जल्दी आप जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है वह 9810930691 पे मेरे से बात कर सकता है। 9999 4 बार 99338366 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और बहुत से दर्शक पूछते हैं कि आपकी फ़ीस क्या है, तो आप मेरे इस फ़ोन पे मेरे से बात करके अपनी फ़ीस का भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको कुंडली देख के बना के क्या क्या बातें बताती हूँ यह भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।